हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 के बेसिक्स को कवर किया और साथ ही साथ में हमने चैप्टर 8 की कुछ थ्योरम्स को भी स्टडी करा। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं और हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको दोबारा 8.1 एग्जाम्स तक तो कम से कम उठा के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को कर करके नहीं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी वीडियो इतना बड़ा ना हो कि आप बोर हो जाओ। तो छोटे छोटे वीडियोस, एक एक दो क्वेश्चंस और आपको ऐसे याद हो जाएंगे वो, इस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे कि आपको 100 मार्क्स लाने से पेपर में कोई नहीं रोक सकता। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली एक पैरेललोग्राम। तो लेट्स सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है, लेट्स नेम इट ए बी सी डी। और हमें ये गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स है, यानी कि डायगोनल नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है। वी नीड टू प्रूव that this is a rectangle. So let's write the given over here. We are given that क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB is equal to DC and AD is equal to BC और साथ ही साथ में AC is equal to BD, क्योंकि ये दोनों ही डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम के और क्वेश्चन के हिसाब से डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स पिक करते हैं इस पूरे रेक्टेंगल या पूरे जो भी हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है उसमें से। तो हम जो दो ट्राइंगल्स पिक करने वाले हैं वो हम पिक करते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड BDC। यानी हम किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं? एक ट्राइंगल तो हुआ ये और दूसरा ट्राइंगल हुआ हमारा ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो जो साइड CD है दैट इज इक्वल टू CD। व्हाई? बिकॉज ये CD दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन बेस है, इट इज कॉमन। इसके अलावा जो साइड AD है वो इक्वल होगी साइड BC के। क्यों? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और अगर ये पैरेललोग्राम है तो थ्योरम 8.2 हमें ये कहती है कि किसी भी गिवन पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो दैट इज व्हाई AD साइड BC साइड के इक्वल होगी और जो AC साइड है वो BD साइड के इक्वल होगी। क्यों? ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों ही इक्वल डायगोनल्स हैं। तो SSS हमने तीन साइड्स को यूज करते हुए ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। अब ये तो हुआ एक पार्ट, लेकिन इसको यूज करते हुए हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक्चुअली में एक रेक्टेंगल का पार्ट है? तो देखिए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल D और ये वाला जो एंगल होगा एंगल C, ये दोनों ट्राइंगल्स के एक एक एंगल है और इक्वल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो है। तो दैट इज व्हाई ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। क्यों? बाय CPCT, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। सो हियर वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल D will be equal to angle C by CPCT। अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी और पता है, वो ये कि ये AD साइड BC साइड के पैरेलल है
तो ऐसे में सी डी साइड इसके लिए एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, राइट। तो एंगल ए डी सी और एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल्स एक्चुअली में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। वाई? बिकॉज ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। और जस्ट हमने इससे ऊपर प्रूफ करा है कि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है। और एंगल डी और एंगल सी आर बेसिकली व्हाट? दे आर एंगल ए डी सी एंड एंगल डी सी बी। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हम इनको एक ही एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम इसको लिख देते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी, और एंगल डी सी बी की जगह पे हम लिख रहे हैं वापस से एंगल ए डी सी, क्योंकि डी सी बी और ए डी सी एक दूसरे के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय इक्वेशन 2। ठीक है। और एडीसी और एडीसी में ऐड करा तो ये हुआ 2 टाइम्स एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डी कितना निकल के आया? 90। और दूसरा जो एंगल डीसीबी है यानी कि एंगल सी, वो भी एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल डीसीबी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी कि ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री है। और अगर आपने पहली क्लास को ध्यान से पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वापस से जाके हमारे फर्स्ट वीडियो को रिव्यू कर सकते हो। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के भी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, hence we can say that yes, this parallelogram is actually a rectangle. So hence parallelogram ABCD will be a rectangle. क्यों? By property of rectangle. और ये हम आज नहीं, ये हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेक्टेंगल की ये बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है, लेट्स मेक अ स्क्वायर फर्स्ट, लेट्स नेम इट ए बी सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स बनेंगे AC एंड डायगोनल BD, ये दोनों डायगोनल्स ही इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो व्हाट वी आर गिवन कि ABCD इज अ स्क्वायर। हमें इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। सो वी कैन राइट दिस डाउन टू प्रूफ। पहला प्रूफ तो हमें ये करना है कि AC इक्वल है BD के, और दूसरा प्रूफ ये करना है कि एंगल A, लेट्स सपोज हम इस सेंटर पॉइंट को O नाम दे देते हैं, तो एंगल AOB या एंगल BOC या एंगल COD या एंगल DOA, ये चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी राइट एंगल्स पे। तो चलिए इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट को, यानी कि AC इक्वल टू BD को। उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। कौन कौन से? जो ट्राइंगल्स हमने रेक्टेंगल वाले केस में लिए थे। तो इन ट्राइंगल ADC, यानी कि दिस एंटायर ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड ट्राइंगल DBC, यानी इस पूरे ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में वापस CD तो CD के इक्वल है क्योंकि कॉमन है। AD साइड
BD साइड के इक्वल होगी। वाई? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट क्या, स्क्वायर की तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। और एक हमें चाहिए एंगल। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर एंगल्स हमेशा राइट एंगल होते हैं। तो एंगल ADC will be equal to angle BCD will be equal to 90 degree. Why? It is again the property of a square. तो यहां पे हम अगर देखें तो हमने दो तो साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड, और एक एंगल, और एंगल भी कौन सा, इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। हेंस बाय SAS क्राइटेरिया हमारे दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC कॉन्गुरेंट होगा ट्राइंगल BDC के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट है तो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो डायगोनल है AC एंड BD, AC will be equal to BD by CPCT। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, जिसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल जो है स्क्वायर के वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन का सॉल्व करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी राइट एंगल्स पे। तो चलिए इसको प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो छोटे वाले दो ट्राइंगल्स हैं उनको पिक करेंगे, और वो भी कौन से, जो ऑपोजिट वाले ट्राइंगल्स हैं, अगल बगल वाले नहीं। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो हम पिक करते हैं एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, अब देखते हैं क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उससे हमें फायदा क्या होगा, उससे हमें फायदा ये होगा कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला डायगोनल एक खुद को बाइसेक्ट कर रहा है, और सिमिलरली ये वाला डायगोनल भी इस वाले डायगोनल के पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। अगर हम देखें तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है कि इक्वल है। ABCD के पैरेलल है, करेक्ट। तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BDC के। वाई? Z बन रहा है, एंड Z मींस दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BDC। Why? Because both are alternate angles. Similarly, angle BAC will be equal to angle ACD, यानी कि ये वाला एंगल। Why? ये दोनों भी alternate angles हैं। So angle BAC will be equal to angle ACD. These are also alternate angles. And finally, AB side CD side के इक्वल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। So AB is equal to CD, स्क्वायर। आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो दो तो एंगल और एक साइड, तो हम कह सकते हैं कि बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल COD। और अगर AOB COD के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली AO OC के इक्वल हो जाती है और BO OD के इक्वल हो जाता है। AO is equal to OC and BO is equal to OD, which are what? Which are the bisecting diagonals. तो हमने सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट तो सॉल्व कर दिया कि ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में कुछ मार्क्स कट जाते हैं। उसने आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि वी हैव टू प्रूव दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी हमें ये भी प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्चुअली में
राइट एंगल्स होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं ये फाइंड आउट करने का कि ये एंगल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी क्या क्या प्रूफ कर दिया है। हमने प्रूफ कर दिया है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। लेट्स से ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम और दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, और इस बार हम उन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे जो एक दूसरे के एडजेसेंट है। यानी कि एक ट्राइंगल हम ये वाला पकड़ लेते हैं और एक ट्राइंगल ये वाला पकड़ लेते हैं। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ऐसे समझो, आमने सामने वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, अगल बगल वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगलों में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले तो AO जो होगा वो OC के इक्वल होगा। हमने पहली इक्वेशन में दोनों ट्राइंगल AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, तो ऑटोमेटिकली डायगोनल्स AO OC के इक्वल होगा बाय CPCT। सिमिलरली जो आपका साइड BO है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, और AB साइड वो BC साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। सो दिस इज अ स्क्वायर। तो ये हुआ SSS बाय SSS क्राइटेरिया। ट्राइंगल AOB is also congruent to triangle BOC. So this is your equation 2. So इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि all these four triangles, triangle AOB is congruent to triangle BOC, is congruent to triangle COD, is congruent to triangle DOA. अब एंगल O, ये पूरा एंगल हमें पता है, किसी भी सर्कल पे अगर हम स्टार्ट करके पूरा घूम के वापस आ जाते हैं तो टोटल सम कितना होता है एंगल का? 360 डिग्रीज। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, इन सबका जो सम है वो इक्वल होगा 360 डिग्रीज के। करेक्ट। और ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय CPCT। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स एंगल AOB। और 4 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि ये भी AOB है, ये भी AOB है, ये भी AOB है और ये भी AOB है। चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो चारों को एक से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा? 360 बाय 4 विच गिव्स मी 90 डिग्रीज। तो इस तरीके से एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल 90 हो गया, और क्योंकि चारों एंगल्स इक्वल थे तो चारों ही एंगल्स 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल्स भी फॉर्म करते हैं। अब आप कहोगे कि यार ये इतना बड़ा सॉल्यूशन, ये करने बैठ गए तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा। बट आप ये भी सोचना, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आप ऐसे समझ लो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video. Thank you.